हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट अब वीडियो के एंड पे कर देना। ओके, कैसी लगी आपको वीडियो वो ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अपन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या लिख सकते हैं और ऐसा शोल्डर जॉइंट हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट या फिर कोई भी जॉइंट होता है उस पर हमें इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड, आर्टिकुलर सरफेस। अब ये आर्टिकुलर सरफेस होता क्या है? आर्टिकुलर सरफेस एक बॉडी की ऐसी प्लेस होती है, अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू बोन्स आर कनेक्टेड। हमारे बॉडी में एक ऐसी प्लेस जहाँ पर दो बोन्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रही हैं स्कैपुला और ह्यूमरस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? शोल्डर जॉइंट्स। ओके। थर्ड थिंग, लिगामेंट। लिगामेंट्स लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस जॉइंट्स में कौन कौन से लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट्स आखिर होता क्या है? लिगामेंट्स एक रेप लाइक बॉन्ड होता है, रोप लाइक बॉन्ड बैंड होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है? जॉइंट्स को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग मूवमेंट। ओके। तो लिगामेंट्स क्या है? अ रोप लाइक बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टेबलाइज अ जॉइंट ड्यूरिंग मूवमेंट। ओके। और लिगामेंट्स क्या करता है? लिगामेंट्स क्या करते हैं? अटैच करते हैं बोन टू बोन को, ठीक है। वाइल टेंडन अटैच करते हैं मसल्स टू बोन को, ठीक। तो लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस है? लिगामेंट्स अटैच करते हैं किसको? बोन को बोन से। और टेंडन्स क्या करते हैं? अटैच करते हैं मसल्स को बोन से, ठीक है। इतना याद रहेगा, चलो ठीक है। इसके बाद क्या है? बर्सा। बर्सा क्या होता है? बर्सा क्या है? ये बना होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। इट इज मेड अप ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। फ्लूइड फिल्ड थिन सेक होता है, ठीक है। लुब्रिकेटेड फ्लूइड होता है जो कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन बोन, ठीक है। ये बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शन को बिटवीन मूविंग पार्ट इन जॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है। चलो इतना समझ आया। इसके बाद हमें इसमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले कोई भी जॉइंट है उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आर्टिकुलर सरफेस लिखेंगे, वो किस टाइप का जॉइंट है वो लिखेंगे। इसके बाद लिगामेंट, बर्सा, ब्लड सप्लाई, इसके बाद नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, एंड साथ में इसका रिलेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो फिर शुरू करते हैं। शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट क्या है? एक साइनोवियल जॉइंट्स होता है। किस टाइप का वेराइटी है ये? बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। सो शोल्डर जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अब इसे हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा स्कैपुला है इसकी जो ग्लेनोइड कैविटी होती है और जो ह्यूमरस है इस ये किससे अटैच होता है? ग्लेनोइड कैविटी से। इसीलिए हम किसे क्या बोलते हैं? ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ओके। एंड अगर हम इंट्रोडक्शन में और कुछ ऐड करना चाहें तो इसे हम क्या कहते हैं? यह प्रेजेंट होता है बिटवीन शोल्डर गर्डल और आर्म में, ठीक है। ये शोल्डर गर्डल है और ये आर्म होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज प्रेजेंट बिटवीन शोल्डर गर्डल एंड आर्म, ओके। एंड ये मोस्ट मोबिल जॉइंट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। इट इज द मोस्ट मोबिल जॉइंट ऑफ द बॉडी, ओके। हमें टाइप पता चल गया, इसे और क्या बोलते हैं वो पता चल गया, एंड अदर फीचर्स पता चल गए, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मीन्स क्या हुआ? कि जहाँ दो बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बोन्स होती हैं? सबसे पहले आता है हेड ऑफ ह्यूमरस, आर्टिकुलेट होता है विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से, ठीक है। ये आ गया हमारा ह्यूमरस। इसका जो हेड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है, ओके। तो आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये सबसे वीक जॉइंट होता है, क्यों? ड्यू टू स्मॉल ग्लेनोइड कैविटी। क्या होता है? ये हमारा स्कैपुला है, इसकी जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए ये क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इसके बाद अब वीक है तो इसकी स्टेबिलिटी तो कोई ना कोई मेंटेन करेगा ना। तो स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है? कोरेको एक्रोमियल आर्च, मस्कुलो टेंडिनियस कफ
एंड थर्ड ग्लेनॉइड लेब्रम, ठीक है। इसके बाद लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है कैप्सुलर लिगामेंट, सेकेंड आता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, थर्ड आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड फोर्थ ग्लेनॉइड लेब्रम लिगामेंट, ठीक है। अब हम ये चारों लिगामेंट्स देखेंगे कहाँ पे, इस डायग्राम में, ठीक है। जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो इसके पीछे साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। इसके बाद आता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, तो ये है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद है कौन सा, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ठीक है। ग्ले कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, दिस इज अ ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद कौन सा हमारा ग्लेनॉइड लेब्रम या फिर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, जो ग्लेनॉइड और ह्यूमरस से अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्सा। कौन कौन से वर्सा प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले आता है सब एक्रोमियल, जैसे हम सब डेल्टॉइड वर्सा भी कहते हैं, या फिर सब डेल्टॉइड वर्सा को हम सब एक्रोमियल वर्सा भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है सब स्केपुलरिस वर्सा एंड थर्ड इस इंफ्रा स्पाइनेटस वर्सा। अब इसे हम अगर डायग्राम से देखें तो ये है सब एक्रोमियल वर्सा, ये, ठीक है। ये है सब डेल्टॉइड वर्सा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है सब स्केपुलरिस वर्सा, ठीक है। ये है सब स्केपुलरिस वर्सा जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिलेशन को, इसके बाद ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड इसका क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सुपीरियर देखना है, इंफीरियर देखना है, एंटीरियर और पोस्टीरियरली, ठीक। सुपीरियरली हमें सबसे इसमें तीन चीजें दिखाई देती है, कोरेको एक्रोमियल अर्च, सब एक्रोमियल वर्सा और सुप्रा स्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड, ठीक है। तो सुपीरियरली कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं? तो सबसे पहले जो है कोरेको एक्रोमियल आर्च। कोरेको एक्रोमियल आर्च क्यों बोला गया है? क्योंकि एक्रोमियल जो प्रोसेस होती है, और सेकेंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, और जो थर्ड है कोरेकोइड प्रोसेस, ये तीनों एक आर्च बनाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। तो ये सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है सुपीरियरली, सब एक्रोमियल वर्सा, और जो थर्ड चीज़ है वो है सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, कोरेको एक्रोमियल आर्च। कोरेको एक्रोमियल जो आर्च है वो किससे मिलके बना है, एक्रोमियम प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियल प्रोसेस, एंड सेकेंड थिंग इज कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, एंड थर्ड थिंग इज कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। इन तीनों से मिलके बना है कोरेको एक्रोमियल आर्च। सेकेंड क्या प्रेजेंट है सुपीरियरली, सेकेंड प्रेजेंट है सेवेक्रोमियल बर्सा, एंड थर्ड प्रेजेंट है सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। ये हुआ सुपीरियरली। अब हम देखेंगे इन्फीरियरली। इन्फीरियरली ये है, ठीक है, ये सुपीरियर हुआ, ये इन्फीरियर हुआ, ठीक है। इन्फीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। इसके बाद अगर हम एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियरली प्रेजेंट है बाइसेप्स एंड कोरेको एक्रोमियल आर्च, ये है बाइसेप्स एंड कोरेको एक्रोमियल आर्च, ये है सुप्रा स्कैपुलर लेरिस, ठीक है। एंड जो थर्ड थिंग है वो है डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो डेल्टॉइड मसल हो गई, बाइसेप्स एंड कोरेको ब्रेकियालिस हो गया, और क्या है थर्ड, सब स्कैपुलरिस। तो ये प्रेजेंट है एंटीरियरली, ये हमारा जॉइंट है, ये एंटीरियरली है, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्रास्पाइनेटस है, सेकेंड थिंग टेरेस मेजर है, थर्ड है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड जो होता है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे याद रहेगा, पोस्टीरियरली जो पोस्टीरियर फाइबर होते हैं वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीरियर फाइबर होते हैं वो डेल्टॉइड के एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन आपको याद हुआ, रिलेशन आपसे बन जाएगा, बस ये डायग्राम आप बना लेना, इसके बाद आपको बहुत ही इजीली बन जाएगा। सुपीरियरली जो भी चीज़ें हैं वो हम सुपीरियरली लिख देंगे, पोस्टीरियरली जो भी है वो हम पोस्टीरियरली लिख देंगे, इन्फीरियरली में हमें तीन चीज़ें हैं, एक्सिलरी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एंटीरियरली भी हमें तीन चीज़ें दिखती हैं, बाइसेप्स एंड क्रेको ब्रेकियालिस, सबस्कैपुलरिस और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है।
इसके बाद है ब्लड सप्लाई, ठीक है। वो शोल्डर जॉइंट है, इसे कौन सी आर्टरी हैं, वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सेकेंड है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड है सुप्रा स्केपुलर वेसल एंड सब स्केपुलर वेसल्स। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। तो कौन कौन सी नर्व है जो शोल्डर जॉइंट्स को नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सिलरी नर्व है। क्यों? क्योंकि एक्सिला के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्सिलरी नर्व लिख सकते हैं हम। एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, सुप्रा स्केपुलर नर्व है, ठीक है। इसके बाद अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इसके 4 मूवमेंट है: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें इसमें 3 चीज़ें देखने मिलती है। सबसे पहले तो डिसलोकेशन, आप किसी भी जॉइंट्स में लिख सकते हो, मोस्टली जॉइंट्स में लिख सकते हो, ओके। एंड सेकेंड है शोल्डर टिप पेन हो सकता है। एंड थर्ड फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। ये थी क्लिनिकल एनाटॉमी। ये हमने पढ़ा क्या? शोल्डर जॉइंट। हमारा पूरा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है वो भी बता देना। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट, ओके। थैंक यू।